Students, Assalamu alaikum. I welcome you all. It is class 11th subject economics. और बेटा हम आज जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं कोरिलेशन के बारे में। अब तक बेटा मैंने आपको बताया कि कोरिलेशन को एस्टिमेट करने के जो मेथड्स हैं उनमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्कैटर्ड डायग्राम जो मेथड है। चूँकि हम उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है बल्कि हम उसकी रिप्रेजेंटेशन डायग्राम के ज़रिए हम करते हैं और उसकी ज़्यादा खासी अहमियत इस कोरिलेशन में नहीं है। दूसरा जो हमने बताया था आपको कॉर्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में, उसके लिए जो है हमें जो क्वांटिटेटिव डाटा होती है यानी इन फिगर्स हमें दी गई होती है और हम उस तरह से उसी में हम फाइंड करते हैं फॉर्मूला के जरिए कॉर्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और बेटा टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेपियर-मेन्स रैंक कोरिलेशन। तो इस जमीन में जो हम आज बात करने जा रहे हैं बेटा कि क्या है ये सेपियर-मेन्स रैंक कोरिलेशन जो मेथड है, इस बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसके लिए जो है क्वालिटेटिव डाटा में हम देखते हैं कि सेपियर-मेन्स रैंक कोरिलेशन क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो रैंक है, रैंक हम देखते हैं इंटेलिजेंस में, स्मार्टनेस में, क्लेवरनेस में, और हम देखते हैं ब्यूटी में, ब्रेवरी में, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हम रैंक को देखते हैं। और बेटा जब हम इस सेपियर-मेन्स रैंक कोरिलेशन की बात करते हैं, अगर मैं थोड़ा आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में पहले बताऊं कि इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय ए ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट, यानी एक बरतानवी साइकोलॉजिस्ट ने इससे डेवलप किया है इन 1904 में, यानी 1904 ईस्वी में। उसको एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट जिसका नाम था चार्ल्स एडवर्ड सेपियर-मैन, उसी ने इस फॉर्मूला को डेवलप किया है कि हम कैसे किसी भी क्वालिटेटिव डाटा में हम कैसे फाइंड कर सकते हैं सेपियर-मेन्स रैंक कोरिलेशन, यानी हम रैंक कोरिलेशन की बात करते हैं। रैंक के लिए किसी क्वांटिटेटिव इसमें फिगर्स नहीं होते, इसमें कोई फिगर्स की डाटा नहीं होती, बल्कि इसमें क्वालिटी को देखना पड़ता है रैंक के एतबार से क्वालिटीज को देखना पड़ता है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस चार्ल्स गिव अस ए फॉर्मूला टू कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ correlation of quantitative variables. Quantitative or qualitative, not quantitative but qualitative variables. It is popularly known as Sapir-Whorf rank correlation, and it is and the difference formula of Sapir-Whorf rank correlation or the method. There are some variables of quantitative measurement is here not possible. These variables are known as qualitative variables, such as, देखो इसमें इस qualitative variables में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। एक ब्यूटी आती है, खूबसूरती, जिसका हम रैंक के एतबार से देखते हैं कि किसकी कितनी खूबसूरती है। ब्रेवरी जो है, अगर हम बहादुरी की बात करते हैं तो बहादुरी को हम पायमाइश करते हैं, नापते हैं रैंक के ज़रिए। और फिर विजडम, ये जो दानाई होती है, किसके अंदर कितनी दानाई है, उसको भी हम परखते हैं रैंक के एतबार से। एबिलिटी जो होता है, एबिलिटी या हम कहें रेंज ऑफ एबिलिटी, ये जो मुख्तलिफ शऊर होता है, मुख्तलिफ इंसानों के अंदर मुख्तलिफ उनका रेंज ऑफ एबिलिटी होता है, IQ होता है, तो उसको भी हम रैंक के ज़रिए से ही नापते हैं। और इसके साथ साथ जो है बेवर्चू जो होता है,
जो खूबी होती है किसी के अंदर, उन खूबियों को भी हम परखते हैं रैंक्स के जरिए। तो फॉर इंस्टेंस इट इज इन ए फैंसी, अगर हम फॉर इसके ज़मीन में कोई एग्जांपल दे दें, तो इन ए फैंसी ड्रेस कंपटीशन टू जजेस में रैंक देयर पार्टिसिपेंट्स इन ऑर्डर टू ऑफ द परफॉर्मेंस। अगर हम फैंसी ड्रेस कंपटीशन में, जहाँ पे ड्रेसेस का कंपटीशन किया होता है, तो वहाँ पे अगर हम दो जजेस की बात करें, तो जो भी पार्टिसिपेंट्स वहाँ होते हैं, तो वो उनको रैंक के एतबार से परखते हैं कि किसकी कितनी परफॉर्मेंस अच्छी रही, कौन सा ड्रेस कितना कितना अच्छा लगता है, कितना जचता है, कितनी किसकी कितनी सजावट है, तो उसके एतबार से उसको वो प्रेफर करते हैं और उनको फिर वो जजमेंट देते हैं। द सिलेक्शन कमेटी में प्रिपेयर a list of successful candidates in order to performance, तो then they can make, और उसके बाद जो है वो एक लिस्ट बनाते हैं, उनकी प्रेफरेंस के एतबार से उनको प्रेफर करते हैं एक दूसरे के ऊपर। उसी तरह से उनकी रैंक्स जो है उनको रैंक के एतबार से परखा जाता है। तो बेटा वी एक्सपीरियंस मैनी सच एग्जाम्पल्स इन आवर डे टू डे लाइफ। तो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स का इंतखाब कर सकते हैं, मिसालों का इंतखाब कर सकते हैं। इट इज़ ए सिचुएशन दैट वी यूज स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, इसलिए हमें स्पीयरमैन की रैंक कोरिलेशन की ज़रूरत पड़ती है। और सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द डिफरेंस, जो मेथड है फॉर्मूला। अभी हम फॉर्मूला की बात करते हैं स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन का। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो कोफिशिएंट ऑफ का रैंक कोरिलेशन है, दैट कैन बी डिनोटेड बाय आर के, इसे हम स्मॉल आर और के से डिनोट करते हैं। तो ये बराबर होती है, ये फॉर्मूला 1 माइनस 6 सुमेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। तो यहाँ पे आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हियर जो है आर के इज द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। तो बेटा जब हम बात करते हैं तो डी है रैंक डिफरेंस। तो अगर हम डी की बात करें तो डी है रैंक डिफरेंस। और इसके साथ साथ में अगर हम सुमेशन ऑफ डी स्क्वायर की बात करते हैं तो वो है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रैंक डिफरेंस। तो एन है जो बेटा, तो एन क्या है, नंबर ऑफ पेयर्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ पेयर्स और ऑब्जर्वेशंस। तो बेटा इस तरह से जो है आप समझ गए हैं कि ये जो रैंक कोरिलेशन की जो फॉर्मूला है वो क्या है। और इस ज़मीन में मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये जो वी शैल स्टडी द कोरिलेशन ऑफ रैंक कोरिलेशन इन 3 डिफरेंट सिचुएशंस। या हम तीन जो तरह की जो हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा होगी उसमें हम ये जो स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर 1 जो है बेटा, जो इसकी पहली जो सिचुएशन है इसकी, वो है जो इसकी पहली जो सिचुएशन है वो क्या है, तो हम देखते हैं। पहले इसको हम 3 तरह की सिचुएशंस में हम इस स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन को फाइंड कर सकते हैं। व्हेन रैंक्स आर गिवन, नंबर 2 जो है, दूसरी जो सिचुएशन है व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन।
एंड नंबर थर्ड जो सिचुएशन है, व्हेन द वैल्यूज ऑफ द सीरीज आर द सेम। or same, or we can say that when ranks are equal or repeated. बेटा मैंने आपको यहाँ ये बताया कि we shall study the correlation of rank correlation in 3 different situations. नंबर 1 जो है when ranks are given, जब हमारे पास रैंक्स गिवन होंगी तो उसमें भी हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन के। और दूसरी जो सिचुएशन है व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, जब हमारे पास रैंक्स गिवन ना भी हों तो उस वक्त भी हम रैंक्स को विद देयर परफॉर्मेंस और विद देयर प्रेफरेंसेस हम उनको रैंक्स दे सकते हैं। और इसमें हम फिर इस फॉर्मूला के जरिए जो है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर 3 जो सिचुएशन है व्हेन द वैल्यूज ऑफ अ सीरीज आर सेम, और जब किसी भी जब सीरीज के वैल्यूज जो है वो सेम होंगे या इक्वल होंगे या रिपीटेड होंगे, तो उसमें भी ऐसी सिचुएशन में भी हम स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।